जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर से तो कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, इंसान को कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पहाड़ से निकली हुई नदी ने आज तक भी रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि मंजिल कितनी दूर है, समुद्र कितनी दूर है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो माता दुर्गा जी का आपके ऊपर आशीर्वाद सदैव बना रहे। जी हाँ, आज की वीडियो में प्यारे मित्रों, मैंने टाइटल में लिखा है कि इस राशि के सभी जातकों के लिए नवरात्रि शुरू होने से पहले, जी हाँ, पितृपक्ष समाप्त होने के तत्काल बाद आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि लगातार ग्रह गोचर कर रहे हैं और ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है। अब ऐसी कौन सी घटना घटित होने वाली है इस ब्रह्मांड में जो नवरात्रि शुरू होने से पहले ही होकर रहेगी। क्या कुछ बड़ा होने वाला है, किस प्रकार माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर होने वाला है। प्यारे मित्रों, अभी नवरात्रि शुरू नहीं हुई है, अभी पितृपक्ष चल रहा है। माता लक्ष्मी जी को लेकर के एक ऐसा वरदान आपको मिलने जा रहा है जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ प्यारे मित्रों, क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पर 13 सितंबर को इतनी बड़ी घटना घटित होने वाली है, इतना बड़ा परिवर्तन होने वाला है कि 13 सितंबर को सबसे पहले इस परिवर्तन का एक नहीं, ध्यान से सुनना, कई परिवर्तन होने वाले हैं। सितंबर 2025 13 तारीख को सूर्यदेव का गोचर हो जाएगा। सूर्यदेव का गोचर दोस्तों क्या समझना है, इसमें समझने की यह आवश्यकता है कि सूर्यदेव इस समय केतु महाराज के मघा नक्षत्र से निकल करके 13 सितंबर को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। और जो ही पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश होता है, यह नक्षत्र शुक्र महाराज का है, शुक्र का नक्षत्र है, जबकि मघा नक्षत्र केतु का होता है। यह समझ ले कि सूर्यदेव की बात कर रहे हैं, केतु के नक्षत्र से निकलेंगे और शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। प्यारे मित्रों, सूर्य और केतु आपस में शत्रु है। जी हाँ, शत्रु तो है ही, साथ में केतु क्या है, केतु एक अशुभ ग्रह है और अशुभ ग्रह होते हैं, जबकि शुक्र एक शुभ ग्रह माने जाते हैं, जिन्हें ज्योतिष शास्त्र में माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। और ग्रहों के राजा जैसे ही माँ लक्ष्मी यानी शुक्र महाराज के पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, आपकी लाइफ बदल जाएगी। पहला बात आप नोट कीजिए। और जो होगा दोस्तों, यह किससे रिलेटेड होगा, सूर्य से। और दूसरा रिजल्ट क्या मिलेगा आपको कि बुध कहाँ पर बैठे हुए इस समय, बुध सिंह राशि में। जी हाँ, सूर्य भी अपनी सिंह राशि में विराजमान है। सूर्य की राशि परिवर्तन नहीं हो रही है प्यारे मित्रों, ये सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है और सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 17 सितंबर को। जी हाँ, अभी नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं और नक्षत्र परिवर्तन करके 13 सितंबर को जय हुई बुधदेव भी अपना नक्षत्र बदलेंगे। जी हाँ, सूर्य ने बदला तो सूर्य तो बदलेंगे ही, और नक्षत्र ऐसे ही बुध महाराज भी बदलेंगे। और बुधदेव भी क्या करेंगे, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ही द्वितीय चरण में प्रवेश कर जाएंगे। और द्वितीय चरण में जैसे ही प्रवेश करते हैं प्यारे मित्रों, आपकी किस्मत बुलंद हो जाएगी। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र यानी दोस्तों दूसरा चरण होगा, यानी शुक्र नक्षत्र, और दूसरे चरण में बुधदेव बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करते हैं, बहुत नहीं बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। और दूसरी तरफ नवरात्रि शुरू होने से पहले माता लक्ष्मी जी का जो आशीर्वाद है वह आपके ऊपर खुल करके आ जाएगा। और उसमें क्या लाभ मिलेगा प्यारे मित्रों, एक बड़ा परिवर्तन और होने जा रहा है। जी हाँ, पहला सूर्यदेव को लेकर के, दूसरा बुधदेव को लेकर के, और तीसरा जो परिवर्तन है वह बड़ा खास होगा। लेकिन इन दोनों के मिलने से पहले क्या क्या लाभ मिल सकते हैं आपके जीवन में, क्या बदलाव देखने को मिल सकते हैं आपके जीवन में। सबसे पहले इस बात को समझना कि आपके जीवन में जो समस्याएं अब तक चल रही थी, उन समस्याओं का नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले ही तत्काल समाधान होगा। जी हाँ प्यारे मित्रों, वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना। और वीडियो पूर्णतः चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें, परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए
आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग्य ज्योतिषी से कराना चाहिए और समय समय पर कराते रहें, क्योंकि दोस्तों जन्म कुंडली में प्रत्येक व्यक्ति के बहुत अंतर होता है। जी हाँ, और वीडियो लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाई जाती है। यदि वीडियो देखने से आपको 5-10% ही लाभ मिलता है, समझ लेना जीवन में बहुत कुछ आपका बदल सकता है। प्यारे मित्रों, 1 नंबर से रिजल्ट बदल जाता है। जी हाँ, और दोस्तों सबसे पहले एक बात और बता दूं आपको कि वीडियो का पूरा लाभ आपको जब ही प्राप्त होगा जब आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएंगे, क्योंकि जन्म कुंडली में यदि कोई ग्रह आपका अनुकूल है, कोई प्रतिकूल है, कोई गलत स्थान पर विराजमान है, तब हम उनका उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ग्रह प्रसन्न होकर के हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। और मित्रों, श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोनों कलयुग के देवता हैं, महाकाल भोलेनाथ की रुद्रावतारी हैं, अंश हैं। जी हाँ, कलयुग की जिम्मेदारी हनुमान जी महाराज के पास, बाबा भैरवनाथ जी के पास है। तो प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो में समझने की आवश्यकता है। अभी तक क्या था, सूर्यदेव अपनी स्वयं की राशि में थे, परंतु केतु के साथ में, जबकि स्वयं की राशि में रह करके राजा है ग्रहों के सूर्यदेव भगवान बहुत अच्छा फल प्रदान कर सकते थे। लेकिन अब एक बात आपको समझना है कि वो है दानव ग्रह, जी हाँ केतु महाराज, और ये है देव ग्रह। जब देव ग्रह किसी दानव ग्रह के साथ में होगा तब वह अपना रहन सहन, अपना वातावरण उसको बिल्कुल रास नहीं आएगा। वहां पर तो किसी भी तरह अपना वक्त काटना होता है। तो जैसे ही सूर्यदेव भगवान केतु के साथ से निकलते हैं और दोस्तों नक्षत्र बदल रहे हैं, और आगे चलकर के सूर्यदेव भगवान जैसे ही 17 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे और युवराज की राशि में, कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, समझ लेना कि आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव होगा। नवरात्रि का समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। और यहीं पर प्यारे मित्रों 13 तारीख को ही एक बहुत बड़ी घटना होगी कि मंगल महाराज बुध की कन्या राशि को छोड़ करके, अभी तक कन्या राशि में मंगल महाराज विराजमान है, और 13 तारीख को प्यारे मित्रों शुक्राचार्य की तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह भी एक बहुत अलौकिक घटना होगी। इसका आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि मंगल महाराज प्यारे मित्रों बुध की राशि में थे, तो मंगल और बुध आपस में शत्रु हैं, ये मित्र ग्रह नहीं है। तो यह भी यहाँ पर एक अपने लिए बहुत दोस्तों बड़ा परिवर्तन होगा अपने जीवन में। तो मंगल क्या है? मंगल महाराज पराक्रम और स्वर्ग के एवं मान सम्मान के कारक ग्रह हैं, बंधुओं के दोस्तों कारक ग्रह हैं, और मंगल महाराज आपके जीवन में स्वास्थ्य की दृष्टि से, धन की दृष्टि से, बिजनेस की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से, विद्यार्थियों की शिक्षा की दृष्टि से, जॉब की दृष्टि से, विदेश यात्रा और शेयर मार्केट की दृष्टि से, जहां पर मंगल स्वयं कारक ग्रह होते हैं, भूमि भवन और मकान के कारक और जमीन के कारक होते हैं, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, क्रय विक्रय के कारक होते हैं। प्यारे मित्रों, तो जब मंगल महाराज अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, और जैसे ही मंगल महाराज राशि परिवर्तन करके शुक्राचार्य की राशि में आते हैं, यह आपके जो भी अधूरे कार्य पड़े हुए हैं, भूमि संबंधित, मकान संबंधित, धन संबंधित, तो समझ लीजिए इन सबका समाधान होगा। जी हाँ प्यारे मित्रों, मंगल महाराज के उपाय के लिए मैंने आपको कई बार वीडियो में बताया कि आप हनुमान जी महाराज की आराधना करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए, और जो है बजरंग बाण का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। जी हाँ, और जो है यह मान सम्मान की दृष्टि से बहुत जो है आपको मान सम्मान दिलाते हैं। और प्रॉपर्टी में यदि आप काम कर रहे हैं, प्रॉपर्टी के संबंध में कोई बाधाएं आपके पास आ रही थी, इस समय आप बहुत मेहनत कर रहे थे, आपको लाभ नहीं मिल पा रहा था, जी हाँ, तो समझ लीजिए कि अब आपको मेहनत का पूरा लाभ प्राप्त होगा। और दाम्पत्य जीवन में भी आपके अच्छा संबंध होगा। दाम्पत्य जीवन में अनायास ही आपको दोस्तों थोड़ा बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। बाकी के जो है आपको थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, और जो है क्रोध पर काबू करने का प्रयास करें।
जी हाँ, और 13 सितंबर से लेकर के 27 अक्टूबर तक मंगल महाराज यहाँ पर बहुत कुछ आपको प्रदान कर सकते हैं। माता के सुख का भाव देखते हैं, भवन गाड़ी का, वाहन का, और मंगल महाराज को उच्च में जाना। जी हाँ, चौथी दृष्टि उच्च के स्थान पर पहुंच रही है, मंगल महाराज कर्म भाव पर पहुंच रही है। तो दोस्तों चौथी दृष्टि से बहुत कुछ आपको लाभ यहाँ पर दे रहे हैं मंगल महाराज। प्रॉपर्टी के क्षेत्रों बार बार आपके जो कार्य बिगड़ रहे थे, ठीक ठाक नहीं चल रहे थे, क्योंकि मंगल को भूमि का कारक ग्रह माना गया है, प्रॉपर्टी का मालक माना गया है। तो यहाँ से अब इन सबका समाधान होगा। प्रॉपर्टी संबंधित समस्याओं का निश्चित रूप से समाधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव आ सकते हैं। अभी मित्रों आज की तारीख में सूर्य भगवान बुध महाराज, बुध भी सिंह राशि में है, और 15 तारीख तक इनकी और केतु की सूर्य बुध युति बनी हुई है। तो प्यारे मित्रों यहाँ पर क्या होगा कि सिंह राशि में दोनों ही शुक्र के नक्षत्र में होंगे। अभी फिलहाल में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में लाभ के घर में बैठे हैं। यहाँ पर बुध आदित्य राजयोग बना रहे हैं, और दोस्तों यहाँ पर आपके सपनों को पूरा करेंगे। सपनों को पूरा करने में आप अपना दिन रात एक कर लेंगे, लेकिन अपना सपना हर हालत में इस समय आप पूरा करेंगे। दूसरा क्या है कि सूर्य क्या है, सूर्य कॉन्फिडेंस होते हैं, और आप क्या करेंगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर आएगा। ये समझिएगा कि सकारात्मकता आपके अंदर आएगी, सकारात्मकता आपके अंदर आएगी, आप पॉजिटिव रहेंगे। आपके अंदर दोस्तों नकारात्मक शक्तियां हैं जो आपके ऊपर भर भर के पड़ी हैं। जी हाँ, उन नकारात्मक शक्तियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप जो टूट रहे हैं, हिम्मत हार रहे हैं, काम करने की सोचते हैं, कर नहीं पा रहे हैं, जी हाँ, कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सारा समय आपका खराब हो रहा है, व्यर्थ में जा रहा है, उन चीजों से आप इस समय बच जाएंगे। प्यारे मित्रों दूसरा, सूर्य बैठे हैं लाभ के घर में। सूर्य क्या है, गवर्नमेंट है, सूर्य राजा है, सूर्य सरकार है। गवर्नमेंट से आपको लाभ मिल सकता है, सरकारी योजनाओं से आपको लाभ मिल सकता है। सरकारी कार्यों में यदि आप किसी भी तरह से ठेकेदारी इत्यादि करते हैं, आपको बहुत बड़े टेंडर मिल सकते हैं गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ। जी हाँ, कोई भी टेंडर आपको मिल सकता है। यह बात आप समझिए कि सरकारी कामकाज आपका कोई इस समय जो रुका हुआ था वह कार्य नहीं रुकेगा। सरकारी कार्य आपके पूरे होंगे, लाभ होगा। सरकारी कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा होते हैं और नेतृत्व के ग्रह होते हैं। जी हाँ, राजनीति से आपको लाभ मिल सकता है। राजनीति से यदि आप जुड़े हैं, राजनीति में आपको सफलता मिलेगी, लोकप्रियता आपकी बढ़ सकती है। प्यारे दोस्तों सामाजिक क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा, मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सूर्यदेव मान सम्मान के स्वामी होते हैं। इनके साथ ही माता लक्ष्मी जी की कृपा इस राशि के सभी जातकों के ऊपर बनी रहेगी और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यानी आपकी आय बढ़ सकती है, आपकी इनकम बढ़ेगी, क्योंकि इनकम अगर होती है दोस्तों जहां पर सूर्य बैठे होते हैं, आपकी आय के साधन वहां से बढ़ जाएंगे, स्रोत बढ़ जाएंगे। जी हाँ, आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई बिजनेस यदि आप शुरू करना चाह रहे हैं तो आपका बिजनेस शुरू हो सकता है इस समय। लेकिन दोस्तों अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य आप किसी योग ज्योतिषी से कराएं, क्योंकि यदि हमारे जन्म कुंडली में ग्रह अशुभ स्थान पर विराजमान है, किसी अशुभ ग्रह के साथ उनका तालमेल है, तब तो वहां हमें दोस्तों उनका पूजा अर्चना करना पड़ेगी, तभी समस्याओं का समाधान होगा। यदि आपके शुभ स्थान पर जन्म कुंडली में है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बहुत अच्छा मौका इस समय मिल सकता है। प्यारे मित्रों विदेश से आपको मौका मिल सकता है। विदेश से जुड़े हुए यदि आपके कार्य हैं, कोई पढ़ाई के लिए जाना चाह रहा है, कोई बच्चे विदेश में जॉब कर रहे हैं, तो वहां से आपको बहुत अच्छी खबर इस समय मिल सकती है। और विदेश जाने की आप तैयारी कर रहे हैं, वीजा इत्यादि को लेकर के आपको समस्याएं में उलझे हुए हैं, तो उसका समाधान तत्काल होगा। प्यारे मित्रों और अच्छी खबर विदेश से मिल सकती है शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। यदि हमारे कोई भाई बहन विदेश जाना चाह रहे हैं, किसी भी तरह से पैसे की समस्याओं को लेकर, किसी भी समस्याओं को लेकर उलझन बनी हुई थी, तो उसका अब नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले ही दोस्तों समाधान निकल करके सामने आएगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों, और यहाँ पर सूर्य का लाभ, सूर्यदेव की दृष्टि कहाँ पर जा रही है? सूर्यदेव की दृष्टि दोस्तों यहाँ पर जो है 5वीं दृष्टि आपके संतान के भाव पर डाल रहे हैं। जी हाँ, यह संतान का घर है, शिक्षा का घर है, भाग्य का घर है, बुद्धि का घर है। जी हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी आपको सफलता मिल सकती है, बहुत अच्छा मौका मिल सकता है। यदि आप कोई कॉलेज बदलना चाह रहे हैं, कोचिंग बदलना चाह रहे हैं, तो निश्चित रूप से इस समय आप चेंज कर सकते हैं।
यदि आप अध्यापक हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं या संस्थापक हैं, एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, चाहे आप विद्यार्थी हो या आप अध्यापक हो, तो आपको बहुत अच्छा इस समय मौका मिल सकता है। जी हाँ, और दोस्तों यही पांचवी दृष्टि आपके प्रेम के घर पर जा रही है। आपका जीवन, प्रेम का जीवन, आपके प्रेम संबंधित कहीं भी किसी भी प्रकार का लव पार्टनर इत्यादि जो चल रहा है, तो वहां से दोस्तों जो गलत फहमी है वो है बाहर के निकल करके आएगी और आपके संबंध यहाँ पर बनते हुए अच्छे दिखाई दे रहे हैं। प्यारे मित्रों, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है दूसरे के साथ, वो चीजें सही हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों यह आपके इंटरव्यू का है, और इंटरव्यू यदि आप कोई दे रहे हैं या कोई नहीं आ रहा है, कोशिश बहुत कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों इस समय इंटरव्यू क्लियर होगा आपका और रिजल्ट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। प्यारे मित्रों, सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन के साथ साथ आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आने वाला है जो आपके लिए पूरा सपोर्ट करेगा। जी हाँ, और यह समझ लीजिए कि आपके लिए यह समय भाग्यशाली होगा। भाग्य इस समय आपका साथ देगा, आपका भाग्य लकी रहेगा, आपके सुख दुख हर क्षेत्र में आपको साथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। और प्यारे मित्रों, साथ ही साथ विवाह के लिए बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे। जो भी हमारे भाई बहन अनमैरिड हैं, शादी उनकी नहीं हो रही किसी भी प्रकार से, तो उनके लिए बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे, बहुत अच्छा रिश्ता जुड़ेगा। विवाह के लिए कहीं रुपया पैसे की, धन की आवश्यकता है दोस्तों, वह भी इस समय पूरी होगी। साथ में यह भी समझिए कि आपने अभी तक जो खोया है दोस्तों, जो आपको लॉस हुआ है, उसकी भरपाई इस समय आपकी हो सकती है। कोई बड़ा कर्जा यदि आपके पास में है, उस कर्जे का दोस्तों इस समय समाधान हो सकता है, कर्जा आपसे उतर सकता है। जी हाँ, और बिजनेस इस समय आपका बढ़ सकता है। प्यारे मित्रों, यदि आप व्यापारिक क्षेत्र में हैं तो व्यापार में इस समय आपकी तरक्की हो सकती है, क्योंकि बुध का नक्षत्र परिवर्तन और सूर्य का नक्षत्र परिवर्तन दोनों प्यारे मित्रों साथ में हो रहे हैं, तो यह आपके लिए बहुत अच्छे मौके बनने वाले हैं। वैवाहिक जीवन में जो आपका तनावपूर्ण स्थिति चल रही थी, इसमें सुधार आना संभव है। आपका जीवन साथी या जीवन साथी के साथ तालमेल नहीं मिल पा रहे थे दोस्तों, अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही थी, तनाव वाली स्थितियां थी, यानी परिवार में कलेश चल रहा था, कलह हो रहा था। प्यारे मित्रों, उन सब का इस समय समाधान होगा। कोर्ट कचहरी के मामले में आप उलझे हुए हैं, तो दोस्तों कोर्ट कचहरी के मामले में आपको विजय प्राप्त हो सकती है। और यहाँ पर पेट संबंधित यदि समस्याएं हैं, स्वास्थ्य से आप परेशान चल रहे हैं और घुटनों के दर्द या कमर के दर्द या पीठ के दर्द से आप पीड़ित हैं, तो दोस्तों यहाँ पर शनिदेव महाराज की कृपा से उस समस्या का समाधान होगा। इन सब में सुधार आएगा। सूर्य और बुध मिलकर के दोस्तों इन सब चीजों में सुधार करेंगे, यानी आपका बहुत अच्छा इस समय है। इस पीरियड का आप पूरा उपयोग कीजिए। जी हाँ प्यारे मित्रों, संतान के दायित्व की 100% पूर्ति होगी। उपहार या सम्मान में वृद्धि होने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय होने वाला है। जी हाँ प्यारे मित्रों, मन चंचल रहेगा, अज्ञात भय रहेगा थोड़ा, तो वहां पर आपको सावधानी की आवश्यकता है, धैर्य की आवश्यकता है। बाकी की कोई यहाँ पर कोई समस्याएं नहीं है। प्यारे मित्रों, आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। जी हाँ, आपके धन, सम्मान, यश, कीर्ति में वृद्धि होगी, निश्चित रूप से इसमें कोई संदेह नहीं। प्यारे मित्रों, अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूँ कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।